एक्ट्रेसेस जो अपने करियर के पीक लेवल पे थी, जहां उनके पास फेम, पैसा और काम की बिल्कुल कमी नहीं थी, उनकी लाइफ बिल्कुल सॉर्ट आउट थी। बट फिर एक दिन ऐसा आता है कि जिसके बाद लोग उनका नाम भी लेना भूल गए। शॉकिंग पार्ट तो ये है कि सडनली ऐसा क्या हुआ कि एकदम ये एक्ट्रेसेस उसी पर्दे से गायब हो गई जिसी पर्दे पे आना उनका ख्वाब और जिंदगी का असल मकसद था। तो लेट्स पुट लाइट ऑन दिस डार्क रियलिटी ऑफ सडनली वैनिश मिस्ट्री। देयर डिसअपीयरेंस फ्रॉम द इंडस्ट्री वाज अ शॉकिंग सरप्राइज फॉर एवरीवन। लास्ट में जो एक्ट्रेसेस हैं उनका नाम सुनकर तो मैं भी शॉक हो गया था, बिकॉज उनके डिसअपीयर होने की असली रीजन आज तक सामने नहीं आ पाई। वी नो दैट इन एवरी इंडस्ट्री जब काम नहीं मिलता तो इंसान डाइवर्ट होता है और ट्राई टू एक्सप्लोर सम न्यू थिंग्स। बट अगर मैं कहूँ फेम और पैसा अपने करियर के पीक लेवल पे हो और तब अगर कोई अचानक से गायब हो जाए तो वो शॉकिंग है। हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है वो सब जानते हैं जो भी ड्रामा लवर्स हैं, आयशा खान। आयशा खान वो एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने स्क्रीन पर व्यूअर्स को ऐसा एंगेज किया कि लोग कई कई दिन उनकी झलक का इंतजार करते थे। आयशा खान की मासूमियत और एक्टिंग स्किल्स ने मन माइल और खुदा मेरा भी है जैसे ड्रामेस को वो सक्सेस दिलवाई जो आज तक उनके फैन भूल नहीं पाए। ये वो टाइम था जब फेम और पैसा उनका दीवाना था, बिकॉज ये लोगों की दीवानगी थी। इट्स मीन कि उनका करियर पीक लेवल पे था। बट फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो उनके फैन के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। आयशा खान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से अपना एग्जिट का ऐलान कर देती हैं, जिसकी रीजन एक जगह ये बताई गई कि आयशा खान की शादी मेजर उकबा हदीद मलिक से हुई, जिस पर आयशा खान का कहना था कि मुझे मेरी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन में ले जाना है और शादी के बाद एक डिसिप्लिन लाइफ पे फोकस करना है बिकॉज ऑफ आर्मी फैमिली प्रेशर। जिससे एक बात तो जाहिर है कि ये डिसीजन सिर्फ उनका खुद का नहीं था बल्कि आर्मी फैमिली प्रेशर था, जिसको वो ओपनली जस्टिफाई नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। देन वो अपने फैंस को छोड़ के जिंदगी में हो गई। सेकंड नंबर पर जो मोस्ट डिजर्विंग एक्ट्रेसेस हैं उनका नाम है अरीज फातिमा। अरीज फातिमा भी एक डेडिकेटेड एक्ट्रेस में से एक थी। उनकी जर्नी एक शाइनिंग स्टार की थी। इश्क रस और हमनशी जैसे ड्रामे से उन्होंने सबके दिलों को जीता और इंडस्ट्री में खुद की पहचान बनाई। इन ड्रामेस के बाद उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई और फेम उनका मुकद्दर बन गई। लेकिन 2017 में उनकी शादी हुई, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी पर्सनल लाइफ को ही चूज किया और बिना कोई रीजन दिए अपने फैंस को अलविदा किए बिना वो यूएस शिफ्ट हो गए। फैंस आज भी उनके कमबैक की उम्मीद में हैं, मगर वो अपनी लाइफ में खुश हैं। यहाँ एक रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि आप भी अपनी लाइफ में सुकून और पैशंस के दरमियान स्ट्रगल कर रहे हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें अपडेट कीजिएगा। लिस्ट में अगला नाम है आइनी जाफरी का। आइनी जाफरी का करियर असीर ज़ादी और बुरका एवेंजर जैसे यूनिक प्रोजेक्ट से ही डिफाइन होता है। उनकी जर्नी इतनी क्रिएटिव थी कि उनके फैंस का कहना था कि उनका पोटेंशियल और स्किल्स आज तक फुली यूज ना किए जा सके। बट फिर वही दिन आया जब उनकी भी शादी हो गई और प्राइवेट लाइफ और पैशन के दरमियान स्ट्रगल उनके लिए जंग बन गया। बट फाइनली उनकी इंडस्ट्री को अलविदा कह के प्राइवेट लाइफ को चूज करना पड़ गया। लेकिन क्या वो इस डिसीजन से खुश हैं? ये आज तक एक मिस्ट्री है जो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। नेमल खावर खान। नेमल खावर खान का नाम फैंस के लिए एक सरप्राइज था और उनका इंडस्ट्री से गायब होना इससे भी बड़ा सरप्राइज था। अना की इज्जा के रोल से उन्होंने सबका दिल जीता और खुद की एक नई पहचान बनाई। नेमल खान की मशहूर जमाना एक्टर और होस्ट हमजा अली अब्बासी से शादी हुई, जिसके बाद उन्होंने भी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अपनी क्रिएटिविटी को पेंटिंग और आर्ट में डाइवर्ट कर दिया। बट उनके फैंस का कहना है कि एक ऐसा टैलेंट जो इंडस्ट्री की नीड था, बट उन्होंने अपनी नीड पे फोकस किया तो जो वो चाहती थी वो पा लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक्ट्रेसेस हैं उनका इंडस्ट्री को छोड़ना एक शॉकिंग पार्ट था। जी, वी आर टॉकिंग अबाउट सनम चौधरी। सनम चौधरी इंडस्ट्री का वो नाम है जो कभी भी नहीं भूला जा सकता। इनके फैंस इन्हें घर तितली का पर और अब देख खुदा क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से जानते हैं और याद भी करते हैं। बट जब इनकी शादी म्यूजिशियन सोमी चौहान से हुई तो उनका भी इंडस्ट्री से एग्जिट हो गया। बट वो एग्जिट आज तक समझ नहीं आया। एक टाइम था कि सनम चौधरी अपने अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड की वजह से इंडस्ट्री में फेमस थी, लेकिन सडनली उनका एग्जिट जो पर्सनल ग्रोथ बताया जाता है वो फैंस को समझ नहीं आया। लेकिन ये चेंज उनके लिए स्पिरिचुअल था, जिसने उनकी आंखें खोल दी और दीन के रास्ते में उनको चुन लिया। इंटरनेट पे इनकी लाइफ चेंजिंग इंटरव्यूज बेशुमार बड़े हैं जो हमारे लिए मोटिवेशनल हैं। उनकी लाइफ चेंजिंग इंटरव्यूज को देख के हम भी अपनी लाइफ में ऐसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और दीन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको भी हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो यू ऑल नो आपको क्या करना है। अगर आप भी करियर, पैशन और पर्सनल ग्रोथ के बीच स्ट्रगल कर रहे हैं और कौन सी चीज़ आपको मूव नहीं होने देती, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा, जिससे बहुत से लोग मोटिवेट और अलर्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।